अभिनेत्री शेफाली की मौत का रहस्य अब भी बरकरार है और इस रहस्य को बेपर्दा करने के लिए मुंबई पुलिस ने जांच के लिए 3 अलग अलग टीमें बनाई हैं। मुंबई के इसी अंबोली पुलिस स्टेशन में एक एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज की गई है और इसी पुलिस स्टेशन की 3 टीमें इस जांच में जुटी हुई है कि आखिर शेफाली की मौत की वजह क्या थी। अब तक जो इस मामले में तकरीबन 9 सीसीटीवी फुटेज जो है वो हासिल कर लिए गए हैं। उन्हें खंगालने की कोशिश की जा गई है कि कहीं इस सीसीटीवी फुटेज में कोई सुराग न मिल जाए। इसके अलावा अब तक जो है तकरीबन 18 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक जिन लोगों का बयान दर्ज किया गया है उसमें शेफाली के परिवार वाले, उनके नौकर, उनके जानने पहचानने वाले लोग शामिल हैं। इसके अलावा पिछले कुछ सालों से शेफाली जिस मेडिकल शॉप से दवाइयां ले गई थी उन दुकानदारों से जो है पूछताछ की जा गई है। वो जिन डॉक्टर्स के पास जाकर के अपना इलाज कर गई थी उन डॉक्टर से पूछताछ की जा गई है। वो कॉस्मेटिक से रिलेटेड या एंटी एजिंग से रिलेटेड या फिर किसी और चीज की वो जो दवाइयां ले गई थी उन दवाइयों की लिस्ट तैयार करके एक्सपर्ट का ओपिनियन लिया जा रहा है। तमाम अलग अलग पहलू हैं जिसको लेकर के मुंबई पुलिस की जांच जो है वो जारी है और इसी के अलावा मुंबई पुलिस का ये कहना है कि अब उनकी जांच मुख्य रूप से जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर आधारित है। ऐसे में पोस्टमार्टम की जो पहली प्राथमिक रिपोर्ट है वो अगले 2-3 दिनों में आ सकती है, जिससे इस बात का खुलासा हो सकता है कि आखिर पार्थिव शरीर पर जब शेफाली को अस्पताल ले जाया गया तब क्या शरीर पर कोई जख्म के चोट के निशान थे या नहीं, अगर थे तो वो कितने गहरे थे। इसके अलावा जो अंदरूनी जानकारी है कि किसी लिक्विड का या किसी और पदार्थ का क्या शरीर पे कोई असर हुआ, क्या दिल पे कोई असर हुआ या नहीं, इसकी जो रिपोर्ट है वो फॉरेंसिक्स जांच में सामने आ सकती है और एफएसएल की रिपोर्ट आने में 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है। चूंकि मामला गंभीर है इसलिए पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई हुई हैं और वो सभी एंगल से इस मामले में जांच कर रही है। लेकिन जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक शेफाली के जितने जो फैंस हैं उन्हें ये बात गले से नहीं उतर रही कि क्या शेफाली जो एक फिटनेस फ्रीक थी, जो एक फिटनेस एंथुसियास्ट थी, क्या उनकी मौत भी दिल के दौरे से हो सकती है। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने में मुंबई पुलिस जुटी हुई है। मुंबई के इसी कूपर हॉस्पिटल में शेफाली जरीवाला का पोस्टमार्टम तो पूरा हो चुका है, लेकिन डॉक्टरों ने मौत की वजह पर अपना नतीजा अब भी रिजर्व रखा हुआ है। जानकारी सूत्रों से जो मिल रही है उसके मुताबिक अभी भी टॉक्सिकोलॉजी और हिस्टोपैथोलॉजी ये 2 रिपोर्ट आनी बाकी हैं और यही वो 2 रिपोर्ट हैं जो शेफाली की मौत का रहस्य उजागर कर सकती हैं। टॉक्सिकोलॉजी यानी कहीं शरीर में कोई पॉइजन तो नहीं हुआ, फूड पॉइजन नहीं हुआ, कोई जहर का तो असर नहीं हुआ, इससे इसका खुलासा होगा। और हिस्टोपैथोलॉजी यानी शरीर की किसी कोशिकाओं में, किसी टिश्यू में कोई बीमारी तो नहीं थी, कोई इन्फेक्शन नहीं था, कोई सूजन तो नहीं था, क्या किसी पदार्थ का कोई असर हुआ, दिल का जो दौरा पड़ा उस पर कौन सी दवाइयों का असर था या नहीं था, ये तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब इन 2 रिपोर्ट से मिल सकता है। जानकारों की अगर माने तो आम तौर पर इन रिपोर्ट्स को आने में 4 से 6 हफ्ते का समय लग सकता है, लेकिन चूंकि ये मामला एक हाई प्रोफाइल है, गंभीर मामले को ध्यान में रखते हुए अगर इसे फास्ट ट्रैक भी किया जाए तब भी कम से कम 10 से 15 दिनों में ये रिपोर्ट आ सकती है। तो टॉक्सिकोलॉजी और हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट आने के बाद ही खुद डॉक्टर्स और इसके साथ साथ जांच एजेंसी यानी मुंबई पुलिस भी किसी निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगी कि आखिर शेफाली की मौत की वजह क्या है। ऐसे में ये जो पूरा प्रोसेस है इसे फॉरेंसिक लैब में एक गंभीर प्रक्रिया के रूप से गुजरना पड़ता है और मौत की वजह साफ हो सके इसलिए काफी सावधानी के साथ इस प्रोसेस को बरतना पड़ता है। यही वजह है कि अभी फिलहाल इन दोनों ही रिपोर्ट्स में आने में थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन शेफाली के सभी फैंस को इन रिपोर्ट्स का इंतजार है ताकि सच जो है सामने आ सके और उनकी मौत की वजह लोगों को पता चल सके। वीडियो जर्नलिस्ट विजय सावले के साथ राकेश त्रिवेदी, मुंबई टाइम्स नाउ, नवभारत। एक्ट्रेस मॉडल शेफाली जरीवाला की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी भी उनकी मौत की मिस्ट्री बरकरार है। कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि दवाइयों का सीधा कनेक्शन उनकी मौत से जोड़ा जा रहा है। कई सारी वो दवाइयां बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले रही थी, तो क्या इसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट के जरिए मौत हो सकती है या कोई मौत का कारण बन सकती है? इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर फिजिशियन डॉक्टर गौतम भंसाली जी हैं। सर, मौत इस समय जो है मिस्ट्री कहीं ना कहीं बनी हुई है शेफाली की, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? जो दवाइयां उनके जो है घर से मिली हैं और बड़े मात्रा में मिली हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं? और मौत, क्या आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं वो मिस्ट्री है? जो भी वॉट एवर इंसिडेंट्स हुआ है विद दैट सच ए लवली लेडी, इट्स ए हाईली अनफॉर्चुनेट थिंग। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाहर आई नहीं है, सार्वजनिक नहीं हुई है, तो अभी कुछ कहना मुश्किल है कि वो क्या वजह हुई है।
ऐसे बता रहे हैं, इनिशियल जो रिपोर्ट आ रही है बता रहे हैं कि हार्ट अटैक हो सकता है या हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर कम हुआ है, शायद उसके बाद में हार्ट अटैक हुआ है। और एक ये भी चीज़ आई है जो शायद उन्होंने अपने पॉडकास्ट में पहले एक्सेप्ट भी किया था कि वो ग्लूटाथियोन, विटामिन ई, सी प्लस मल्टीपल विटामिन के सप्लीमेंट्स वगैरह जो भी बातें पेपर में आ रही है या जो मालूम पड़ रही है उसके आधार पर लग रहा है कि मल्टीपल विटामिन्स और ये सप्लीमेंट्स वगैरह काफ़ी ले रहे थे। उनके लेने की वजह से जनरली नहीं होता है, बट यस अगर आप ओवरडोज लेते हो, विदाउट डॉक्टर के सुपरविजन में लेते हो, विदाउट डॉक्टर अंडर ऑब्जर्वेशन लेते हो और अपनी मर्जी से अगर ज़्यादा मात्रा में जो एक निर्धारित डोज होती है हर मेडिसिन का, चाहे वो ग्लूटाथियोन है जिसके इंजेक्शन भी लोग लेते हैं स्किन ग्लो करने के लिए, एंटी एजिंग के लिए, वो अगर एक निर्धारित मात्रा से ज़्यादा मात्रा में लेते हो तो डेफिनेटली ओवरडोज नुकसान करती है, साइड इफेक्ट उनके होते हैं और शायद हो सकता है कि उसकी वजह से हुआ हो या नहीं, वो कहना मुश्किल है। अनफॉर्चुनेट थिंग है, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता लगेगा। सर अभी तक जो है ये बात समझ में आ रही है कि 27 तारीख को जिस दिन उनका देहांत हुआ था उस दिन वो व्रत थी, लेकिन व्रत रहने के बाद भी उन्होंने मेडिसिन लिया था, तो क्या वो भी एक वजह हो सकती है कि खाली पेट जो है दवाई लेने से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, ब्लड प्रेशर लो हो सकती है, इसका कोई जो है कनेक्शन आप देख रहे हैं? जी नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि खाली पेट कोई दवाई ली है और उसके वजह से हुआ हो सकता है कि लंबे टाइम तक फास्टिंग चल रहा हो सकता है कि हाइड्रेट प्रॉपर नहीं किया हो अपने आप को, हाइड्रेशन अच्छा नहीं हो, या हो सकता है कि लंबे टाइम तक भूखे रहे हो, उसकी वजह से गिडीनेस, चक्कर वगैरह आया हो, उसकी वजह से बीपी कम हुआ हो और ये सब इश्यू हुआ हो। सिर्फ खाली पेट एक गोली लेने से या एक इंजेक्शन लेने से मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इश्यू हुआ होगा, बट मल्टीपल चीज और एक के बाद एक कंस्टिट्यूएंसीज होते जाते हैं और कॉम्प्लिकेशन होते हैं, दैट लीड टू मे बी डिहाइड्रेशन की वजह से हो, मे बी ड्रग ओवरडोज, मल्टीपल थिंग्स। क्या चीज हो सकती है वो तो कहना पोस्टमार्टम बताएगा, बट यस लोगों को ये कहना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि बिना डॉक्टर के सुपरविजन के कोई भी दवाई, नॉट ओनली ये ग्लूटाथियोन टाइप की या बहुत सारे सप्लीमेंट वगैरह है वो, प्लस आजकल एक एंटी ओबेसिटी ड्रग्स, मोंजेरो इंजेक्शन, ओजेम्पिक इंजेक्शन, वो भी लोग अपनी मर्जी से ले रहे हैं, ओवरडोज में ले रहे हैं, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी कई जगह मिलती है वो ले रहे हैं। वो सब चीजें डॉक्टर की बिना सलाह के नहीं लेना चाहिए। सर कार्डियक अरेस्ट जो मल्टी विटामिन्स जो है लेते हैं सेलिब्रिटीज खासतौर पे, जैसा कि आपने कहा एंटी एजिंग जो है जनरली वो लोग दवा लेते हैं, तो क्या उसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट किसी भी समय पे आ सकता है? जैसे कई बार हमने देखा है सेलिब्रिटी अचानक से जो है जिम में समय बिता रहे होते हैं और वहां पर कार्डियक अरेस्ट आ जाते हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है? जी डेफिनेटली। जो ये कार्डियक अरेस्ट का मतलब बेसिकली होता है कि आपका हार्ट जो है वो पंप करना बंद कर ले। हार्ट आपका एक पंप का काम करता है, जैसे एसी होता है, एसी काम करता है, उसमें अगर पंप आपका बंद हो जाएगा तो एसी चौकअप हो जाएगा। ऐसे अगर हार्ट बंद हो जाएगा तो वो जो रिलेटेड, चाहे वो हार्ट की मसल है, चाहे बाकी बॉडी के जो अदर ऑर्गन्स है, चाहे ब्रेन, किडनी, लिवर, वहाँ सब जगह पर ब्लड सप्लाई हार्ट करता है, हार्ट की तरफ से होती है। ब्लड सप्लाई मतलब बाकी सारे ऑर्गन को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलता है। अगर वो कम होने लगता है, हार्ट अटैक के अलावा अगर हार्ट अरेस्ट में जाया मतलब पंप आउट नहीं हुआ, तो पेशेंट के जाने की संभावना रहती है। उसके होने के अलग अलग कारण हो सकते हैं, न केवल मेडिसिन, न केवल इंजेक्शंस, बट अगर कोई मेडिसिन और प्लस आपकी बॉडी में अगर कोई और जो दूसरी कुछ प्रॉब्लम हो, कई बार पेशेंट अनकंट्रोल्ड डायबिटीज का रहता है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन का रहता है, कुछ एडेड चीजें होती है और वो उसमें अगर एक नुकसान का काम करती है तो उसकी वजह से हार्ट अटैक आने की भी संभावना रहती है। जिम में जैसे लोग एक्सरसाइज करते हैं, जरूरत से ज्यादा करते हैं, आपको 5 किलो उठाना है, 10 किलो उठाना है, लेकिन पहले दिन पे 20-20 किलो उठाने लग जाते हैं, सडनली ओवर डाइटिंग करने लगते हैं कि हमको 6 पैक बनाना है। ये सब चीजें गलत है। ओवर डाइटिंग, ओवर एक्सरसाइज, कोई भी चीज ओवर, वो ठीक नहीं है। आपकी बॉडी के हिसाब से, आपके एज के हिसाब से, जो चीजें जैसे जरूरत है डॉक्टर के हिसाब से, और एक प्रॉपर जो डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर के गाइडेंस में ही करना चाहिए। आजकल आप देखेंगे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे हर दूसरा तीसरा आदमी एक तरह से सलाह देता है, हर कोई आदमी डॉक्टर बना हुआ, कोई कहता है कि ये मत खाइए, ये मत पीजिए, कोई दालचीनी बोलता, कोई क्या बोलता। अननेसेसरी शरीर की जो रचना है वो बिगड़ती है, सडनली आपकी बॉडी में चेंज करते हैं तो चेंजेस आते हैं और वो आपकी बॉडी अडप्ट नहीं कर पाती है और उसकी वजह से फाइनल नुकसान होता है हार्ट को, और हार्ट की वजह से लोग जा रहे हैं।